था, खुला रहना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी, अब हम बताने वाले हैं कि दुनिया के लोग तुम्हारे पीछे से, भाई बाबा बात ऐसी है कि तुमसे अमेरिका नहीं संभल रहा है, तुम्हारे आने के बाद से अमेरिका पूरा डालमडोल हो गया है। देखिए इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ट्रंप के काल में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत बढ़िया थे, बाइडेन माने जाते थे अमेरिका विरोधी, लेकिन पूरे 4 साल में कुछ कर नहीं पाए, रशिया यूक्रेन के चलते, फिर इजराइल हमास के चलते। अब थोड़ी सी फुर्सत इनको मिली है, उस बीच में ये कुछ करने निकले हैं, फिर इनके साथ खेला हो जाएगा। अमेरिका को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी, इनकी पार्टी के लोगों ने इंडिया पर प्रतिबंध लगाए थे। अब देखो इनकी एब्सेंस में हम आपको यह बताते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो गया, अर्थात अमेरिका के नीचे से कोई अमेरिका की गद्दी सरका के ले गया, अर्थात इसके वर्चस्व को दुनिया में सबसे पावरफुल देश माना जाता है अमेरिका। लेकिन अब इसको चुनौती देने के लिए दुनिया में कैसे यूनिटी होती जा रही है आप वो देखिए। सबसे पहली तो आप ये तस्वीर देखें जिसमें कि आप देखते हैं किंग सलमान को। भाई साहब ये जो है ना, है तो प्रिंस सलमान, लेकिन किंग ही कहिए, क्योंकि सऊदी अरब इन्हीं के इशारे पर चलता है। हालांकि यह माना जाता था कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन ये वो देश हैं जो अमेरिका के बिल्कुल आधी कटी रोटी हैं। अमेरिका ने कहा ऐसा करो तो ये वैसा ही करेंगे, लेकिन भाई साहब इन्होंने हाल ही में खेला बदल दिया है। कैसे? अभी इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उसमें अमेरिका द्वारा इजराइल को जो समर्थन दिया गया खुलेआम, उस पर ये गल्फ के लोग कुछ बोले नहीं, लेकिन हल्के से इन्होंने वो सब कर दिखाया जो कि अमेरिका को बहुत चुभ रहा था। जैसे प्रिंस सलमान के साथ बैठे हुए शी जिनपिंग को देख सकते हैं, चीन को बुलाकर इन्होंने इतना जवाब का रिसेप्शन दिया कि भाई साहब पुतिन गदगदा, वो शी जिनपिंग गदगदा गए। अच्छा, इसके बाद में और क्या हुआ? हाल ही में मैंने 2 दिन पहले इस विषय पर सेशन किया है कि भाई साहब पुतिन जो हैं वो खुद भी हाल ही में यूएई और यहां जाकर आ गए। पहले यह माना जाता था कि जो गल्फ कंट्रीज हैं ये अमेरिका की बपौती हैं, अमेरिका का कंट्रोल है इन पे। शी जिनपिंग का यहां पर पहुंचना और उसके बाद पुतिन का पहुंचना, और पुतिन का तो भाई साहब क्या भव्य स्वागत हुआ था। हमने आज से 1 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि यूएई और सऊदी अरब की यात्रा पर जाकर पुतिन आए, जो गजब वेलकम हुआ वो अमेरिका की आंखों में चुभने वाला है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, आसमान रंग दिया यार उन्होंने इनके रंग से, पुतिन के रंग से, यानी पुतिन के झंडे के रंग से गजब वेलकम हुआ था साहब। इस विषय पर भी हमने आपके सामने सेशन साझा किया। अच्छा कोई बात नहीं, पुतिन ने हाल ही में जो खेला है वो क्या है? इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की तो बहुत ज्यादा गल्फ के अंदर गुस्सा है अमेरिका को लेकर के कि तुमको बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था। इजराइल हमास में जब पता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन है तो काहे नहीं अपनाए? कोई बात नहीं। ईरान जिसने ये पूरा हमला प्रायोजित करवाया था, उसके रईसी को तो भाई साहब पुतिन ने वहां बुला लिया। आप इंटरेस्टिंग देखो, 7 दिसंबर को पुतिन की, मतलब 6 दिसंबर को पुतिन की यात्रा होती है, इन दोनों से मिलते हैं और ईरान के प्रमुखिया को खुद रूस बुला लेते हैं, भैया वहीं चले आओ बात करेंगे। ईरान और सऊदी एक दूसरे के दुश्मन हैं भाई साहब, सऊदी से मिलकर जाते हैं, ईरान वाले को वहां बुला लेते हैं। पुतिन ने खेला ही बदल दिया है। आप कहेंगे पुतिन के खेले से हमें क्या लेना? अरे हम तो एक अंदाजा दे रहे हैं आपको कि अमेरिका के सामने ही लोग उसकी वफादारी से बाहर निकल रहे हैं। चलो एक उदाहरण आपको कम पड़ा या दूसरा देते हैं। जापान, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह कसम खाई थी कि वो वेपन नहीं रखेगा, अमेरिका ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, उस तक को अमेरिका से विश्वास हट गया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा उसने अपने पास मिलिट्री बिल्डअप तैयार कर लिया है जापान ने कहा सुनो भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम हमारी हिफाजत नहीं कर पाओगे, हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे। आप इससे अंदाजा लगाओ, नॉर्थ कोरिया से टेंशन देख करके जापान ने और साउथ कोरिया ने अमेरिका से अलग हटके अपना बिल्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। बोले भाई बात ऐसी है अमेरिका वालों, तुम्हारी प्रेजेंस में कोई हमारी बत्ती लगा जाए हमें वो बर्दाश्त नहीं है, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे भाई। अच्छा, एक नादान बालक पाकिस्तान, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान मतलब अमेरिका का पालतू आदमी अगर कोई था तो वो पाकिस्तान था। वो ऐसा था कि अगर अमेरिका ये कह दे कि पाकिस्तान वालों आज तुम पैर ऊपर करके सोओगे तो पूरा पाकिस्तान सो जाएगा। यार उस तक को यह समझ में आ गया कि यार इनके साथ जाने का मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने साथ छोड़ा और चीन की गोदी में जा बैठा। और तो और छोड़ो, ब्रिक्स समिट के अंदर अब क्या है ना, ब्रिक्स जो था, जो भारत के साथ साथ रशिया, ब्राजील, चाइना और साउथ अफ्रीका का 5 देशों का समूह था, अब यह समूह अपने आप में अमेरिका विरोधी समूह बनता जा रहा है, क्योंकि रशिया अब इसमें सऊदी अरब को, यूएई को, ईरान को, साथ में पाकिस्तान को, इन सब देशों को एंट्री देने जा रहा है कि हम सब अब एक हो जाते हैं,
पश्चिम अलग पूर्व अलग, दोनों पूरा पश्चिम की लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रकार की यहां पर टेक्निक चल रही है। चलो और बताते हैं। फिलहाल ये दोनों जिस निज्जर के जिस पन्नू के चक्कर में अपने साथ संबंधों को बिगाड़ रहे हैं, इंडिया के साथ संबंधों को बिगाड़ रहे हैं, इनको थोड़ा सा जानकारी दे दें। देखो, इंडिया वो देश है मेरे प्यारे भाई, अमेरिका वालों सुन लेना, आपकी एम्बेसी यहां चल रही होगी, कोई ना कोई बता भी देगा। हम लोग ना 1998 में तुम्हारी लाख धमकियां देने के बाद भी परमाणु बम का परीक्षण कर लिए थे। जब हम 74 में किए तब तुम ये कहे परमाणु बम नहीं फोड़ा था, परमाणु बम नहीं फोड़ा था। हमने कहा अब बता के फोड़ेंगे, और हम ऐसा फोड़े कि तुम तक सूचना चली गई। तुम्हारा डर था कि तुम आकर के इंडिया पर सैंक्शंस लगाए थे, ये रहे ना, तुम्हारे द्वारा सैंक्शंस इंडिया पर लगाए गए थे। हम उस समय भी तुमसे नहीं डरे थे, और हमारे पीछे पीछे तुम्हारा पाकिस्तान, क्योंकि तुम्हें डर था कि हम पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे, तुम उससे भी परमाणु बम परीक्षण करवा दिए कि चलो अब न्यूट्रलिटी हो गई होगी। देखो, हम तुमसे नहीं डरते, पहले इसको समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ब्रिटेन को हम यहां से निकाले हैं, भगाए हैं। अगर डरते तो हम आजाद ही ना हो पाते, समझे पहली बात। तो बात यह है कि इंडिया तुम्हारे डर में नहीं है, और डर में नहीं है इसका उदाहरण यह है कि तुम हमसे इतना पैसा लूटे, सब यूरोपियन कंट्री वालों ने हमसे इतना लूटा, उसके बाद भी यार हम 75 साल की आजादी में तीसरे बड़े देश बन गए इकोनॉमी के आधार पर। तुम फिर क्या बड़े बने? जो हमको लूट के गए थे वो हमसे पीछे छूट गए। तुम थोड़ा समझो बेटा, ये गोल्डन बर्ड है, ये बहुत ऊपर तक निकलेगा। और सुनो भाई, तुम रशिया यूक्रेन लड़ाई के अंदर सोचे थे ना कि तुम कुछ बिगाड़ लोगे पुतिन का, नहीं बिगाड़ पाए ना। तुम्हारा नाटो चीफ निकलकर खुद आता है और कहता है कि पश्चिमी देशों तैयार हो जाओ, कुछ बुरा हो सकता है। बुरा क्या हो सकता है? तुम बेचारे की तैयारी के साथ साथ कुछ करवा नहीं पाओगे यार, हैं? तुम रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में हम लोगों से कहे कि अमेरिका वालों के कहने पर इंडिया वालों रूस से तेल मत खरीदो, हमने कहा सस्ता मिलेगा तो काहे नहीं खरीदेंगे। बाइडेन खूब समझाए इंडिया को, हमने कहा नहीं मानेंगे। और सुन लो बेटा, हम ना केवल खरीदेंगे बल्कि रिफाइन करके यूरोप में और बेचेंगे, और हमने इसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम खरीदते रूस से, बेचते भाई साहब यूरोप को हैं। दुनिया परेशान है कि इंडिया एक्सपोर्टर कब से हो गया? जब से अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया। हम रूस से मंगा के यूरोप को बेच रहे हैं। कुछ कर पाओ तो देख लो बेटा, हम वो भी कर रहे हैं। आप देख लो, सऊदी को पछाड़कर भारत यूरोप का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है, और हम जबरदस्त तरीके से आज भी तेल सप्लाई कर रहे हैं। नहीं डरते यार, पुतिन को ऐसी थोड़ी पसंद है। इसी कारण से जयशंकर साहब ने आज से 9 दिन पहले एक वीडियो मैंने कराया था कि उन्होंने यह कहा था कि दुनिया को हमसे थैंक यू कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि हमने दुनिया को सस्ते दामों पर तेल उपलब्ध कराया है। अगर इंडिया भी उस स्थिति में आ जाता कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और इंडिया के पीछे पीछे इतने देश खरीदने निकल पड़े भाई साहब, जिससे दुनिया में तेल का भाव मैनेज रह गया। अदरवाइज गल्फ वॉर के समय दुनिया में जो आर्थिक मंदी आई थी, जिसके चलते G20 बना था, तुम क्या चाह रहे थे? वैसी स्थिति वापस आ जाए, इंडिया ने होने नहीं दिया। इसलिए जयशंकर साहब ने कहा भी था थैंक यू बोलिए हमें। अच्छा, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा, बीच में रोक करके मैं थोड़ा टोक देता हूं आपको, आनंद बहुत आ रहा है। अगर आनंद आ रहा है तो मैं 1 सेकंड के लिए पॉज ले लेता हूं। थोड़ा सा राइट हैंड कॉर्नर पर जाइए ना, सब्सक्राइब का बटन है, थोड़ा आनंद और भी बचा है। एक बटन है सब्सक्राइब का जिसकी कोई फीस नहीं है, वीडियो के बगल में सब्सक्राइब का बटन है। आप आते जाते भूल जाते हैं, आप करना ही भूल जाते हैं, करिए ना फटाफट। जाइए वीडियो के साइड में देखिए, एक सब्सक्राइब का बटन है, लाल कलर का है, क्लिक कर दीजिए। हमारा लालच बताएं, कल को फिर हम ऐसा ही कोई आनंददायक सेशन लाएंगे ना, बस आप तक सूचना पहुंच जाएगी। कोई पैसा नहीं दे रहे हैं आप हमें, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हौसला बढ़ जाएगा। मेहनत जो आपके लिए करते हैं उसमें हमें मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। तो फिर अब ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बन चुका है कि इंडिया जो है वो यूएस और रशिया सैंक्शन का बढ़िया आनंद ले रहा है। इस बीच में जेलेंस्की के नाम पर तो खेला ही हो गया। खेला किस बात का हुआ? जेलेंस्की को लेकर अमेरिका ने बढ़िया फील्डिंग जमाई थी। कैसे फील्डिंग जमाई थी? हमसे यह कहा था, जिस तरह की G20 समिट के अंदर बाली में इंडोनेशिया के अंदर जेलेंस्की को बुलाया गया था, इंडिया वालों तुम भी G20 की बैठक जो दिल्ली में हो रही है उसमें जेलेंस्की को बुलाओ। हमने साफ साफ कह दिया, साहब सॉरी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? बाली बाली था, हम इंडिया वाले हैं, दिल्ली दिल्ली है। जयशंकर साहब ने धमका दिया था इनको, तो भाई जेलेंस्की आ नहीं पाया। और कितना बताएं कि तुम्हारी कितनी अंतरराष्ट्रीय रूप से तुम्हारी बात को लोग नहीं मान रहे। तुम अगर वाकई में वर्चस्व वाले हो ना अमेरिका, तो तुम्हारी बात लोगों को माननी चाहिए, तुमसे लोगों को डरना चाहिए। कोई डर नहीं रहा है यार तुमसे। पाकिस्तान तो तुमको छोड़कर चाइना गोदी में बैठ गया, हमसे क्या तुलना करोगे तुम? हैं तुम ये जो भेज रहे हो FBI का आदमी सुरक्षित चला जाएगा, ऐसा ना हो इसका भी हवाई जहाज खराब हो जाए, हमारे यहां पर गाड़ियां पलट जाती हैं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए तुमने हमसे खूब इस तरह की दिक्कतें खड़ी करवाई कि बेटा तुम्हारी G20 को सफल नहीं होने देंगे।
भाई साहब रूस खुद निकल कर आया और हमसे कहने लगा कि यार यकीन नहीं था आप G20 इतना सक्सेसफुली करा ले जाओगे। बोले क्यों? क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों अपने अपने खेमे के लोग बनकर बैठे थे, इंडिया को करने ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहा था पुतिन, इंडिया कह रहा था हम पुतिन को बुलाएंगे, वो कह रहा था जेलेंस्की को बुलाओ। हमने कहा कोई मत आओ, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हमने उनके विदेश मंत्री को बुला लिया। सुनो देखो, आनंद बहुत है, तुम इसके चक्कर में अपनी खामखा बेइज्जती मत कराओ। हमारा तो बढ़िया मनोरंजन हो रहा है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है, हम आराम से तुम्हारा मनोरंजन कर लेंगे। लेकिन भाई सुनो ना, इसके चक्कर में क्यों खेलवा रहे हो? इसकी बातों मत आओ। 5 बार बम फोड़ने की बात कर चुका। आत्मविश्लेषण करना है ना, तुम्हें वाकई में इज्जत चाहिए तो इस पर कोई कार्रवाई करो यार। हमको कोई मतलब नहीं है, इस जैसे हमारे देश में बहुत हैं यार, हर जेल में भरे पड़े इससे बड़े बड़े पन्नू। उन सबका कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है और कोई ना कोई सरकार आएगी, कोई ना कोई इलाज कर देगा, कोई ना कोई अज्ञात आएगा, दिमाग सरक जाएगा, कर जाएगा। लोड नहीं है हमें, बहुत हैं हम यार, 2-4 कम भी हो जाएंगे फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा ये तुम संभलो, तुम्हारे इसके चक्कर में बेइज्जती काहे करा रहे हो यार? संभलो अपने आप को। इंडिया वो है जो तुमसे धमकता नहीं है गुरु, समझ जाओ। और साथ में इंडिया उसी के खड़ा होता है जिसने इंडिया का साथ दिया है, ठीक है ना? यही कारण है कि आज तक हम रूस के साथ खड़े हैं, क्योंकि एक टाइम रूस हमारा साथ दिया था। अगर तुम वाकई में चाहते हो ना इंडिया का साथ चाहिए तो थोड़ा सा कड़वी घूंट पीना